बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ, जैसा कि आपको मालूम है, जिसमें आपके लिए कुछ सबक होता है, सीखने की बहुत सी बातें होती हैं। और ज़िंदगी में बजाय इसके कि आप कोई ठोकर खाएँ, आप लोगों के तजर्बे से कुछ सीख जाएँ, तो ये कोशिश जो है ये मेरी समरावर होगी। अब आ जाते हैं वाक़ई की तरफ। ये कहानी जो है, जैसे कि थंबनेल से आपने जान ही लिया है, कि ऐसे वालिदैन जो बैरून मुल्क रहते हैं और जुड़ना चाहते हैं अपनी ज़मीन के साथ, और ज़मीन से जुड़ने के लिए उनको लगता है कि हमारे बेटे-बेटियाँ जो हैं, अगर उनकी शादियाँ जो हैं पाकिस्तान में हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे हो जाएँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें मैं करूँगी। अब एक बहुत ट्रेंड है बाहर कि शादियाँ पाकिस्तान में आकर ना भी करें तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ के साथ उनकी कोशिश होती है कि जुड़ जाएँ। दूसरे ममालिक के साथ भी उनके रिश्ते जो हैं वो हो रहे होते हैं, इस मुसलमान हो, अगर किसी और कंट्री के हों, लेकिन कोशिश होती है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ जो है आपस में बहुत जुड़ी भी होती हैं, तो ये तो होता ही है। लेकिन बहुत से लोग जो चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में से कोई आ जाए, या फिर उनके पास दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि कोई वहाँ से ऐसी लड़की या लड़का ले आएँ कि अगर उनका लड़का और लड़की थोड़ा माठा है या इतना इस्टेब्लिश नहीं है या फिर इतना खूबसूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पाकिस्तान से उनको बड़े अच्छे रिश्ते जो हैं वो मिल जाते हैं, जो उनको कॉम्पेंसेट करते हैं, क्योंकि वहाँ रहते हुए अगर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में उनको रिश्ता कोई नहीं मिल रहा होता तो अपने देश से करने को वो प्रेफर करते हैं। एक ऐसी ही फैमिली है जिनका एक बड़ा ही अच्छा होनहार बेटा था, और बड़ी अच्छी नौकरी पे था, अच्छा कमा रहा था, उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी थी, माँ बाप ने बड़े अच्छे से उसको उसका ब्रॉट अप किया था। तो ऐसे में वो चाहते थे कि उसकी शादी जो है वो किसी अच्छी लड़की से हो जाए। अब ऐसे में लड़का जो है, होते हैं कुछ लड़के जो हुस्न परस्त भी होते हैं, वो भी चाहता था कि लड़की जो है बेटी जिससे मेरी शादी हो वो खूबसूरत हो, चाहे बेशक इतनी पढ़ी लिखी ना हो। तो वालिदैन ने जब वहाँ पर अपनी कम्युनिटी में देखा तो उनको कोई ऐसा रिश्ता जो है वो नज़र नहीं आया, क्योंकि एक ड्रॉबैक था, लड़का जो है वो ज़रा आप कह लीजिए कि शक्ल सूरत में बहुत कम था, कद काठ भी इतना नहीं था, रंगत भी कोई गहरी सांवली थी, तो उस वजह से उन्हें कोई ऐसा रिश्ता जो है वहाँ पर अपनी कम्युनिटी में तो नज़र ना आया। अब लड़की की जो चॉइस थी वो ये थी कि हसीनो जमील लड़की हो, माँ बाप भी चाहते थे कि चलो खूबसूरत लड़की हो, यहाँ पर लोगों में उठेंगे बैठेंगे, मिलना मिलाना बहुत था तो ज़रा अच्छा लगेगा। अब ऐसे में वालदा जो है वो फिर कहती हैं कि चलो अपने पाकिस्तान से लड़की ले आते हैं, वहाँ पे बहुत एक लोगों में ख्वाहिश होती है हमारी बेटियों की शादी बाहर हो जाए। बाहर शादी करने के लिए वो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, और लड़का अगर वेल एस्टैब्लिश्ड हो तो फिर शक्ल सूरत को तो बिल्कुल ही पीछे रख दिया जाता है। तो ये सब बातें करके मैं ये नहीं कह रही कि मेरा पैरामीटर क्या है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि लोगों की सोच क्या है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, ये फैमिली जो है अपने रिश्तेदारों में कहलवा देते हैं, आगे पीछे भी कहलवा देते हैं। अब उनकी लड़कियां होती हैं, लेकिन तस्वीर जब लड़के को दिखाई जाती हैं तो कोई लड़की उसके पैरामीटर पे उतर नहीं रही होती। तो उसके बाद उसकी वालदा जो है वो डिसाइड करती हैं कि चलो हम कोई बाहर से लड़की देख लेते हैं। अब बाहर से देखने के लिए जब लड़कियों का पता कराते हैं तो ऐसे में एक फैमिली है, काफ़ी आप समझ लीजिए कि गुर्बत है वहाँ पर, लेकिन बच्ची जो है उसने बैचलर्स किया होता है। बड़ी ही खूबसूरत एक लड़की का रिश्ता जो है इसकी वालदा को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि बड़े शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हाँ, हैसियत में वो कोई इतने नहीं है आगे, लेकिन उनकी लड़की जो है बड़ी खूबसूरत है, बैचलर्स तो उसने किया हुआ है, आपके पास आएगी, आपके रंग ढंग में ढल जाएगी। तो लड़का जिस वक़्त तस्वीर देखता है उसको लड़की बड़ी पसंद आती है, वालदा को तो बहुत ही पसंद आती है, वो भी उसे कन्विंस करती हैं। कन्विंस क्या करना था, वो खुद ही कन्विंस हुआ होता है। तो उसके बाद जनाब रिश्ता जो है वो उसकी तैयारी की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि वो आ रहे हैं, मिलेंगे आपसे। लड़के को लिया जाता है, घर वाले जो हैं वो इंग्लैंड से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से वो जाते हैं कराची, यानी कि कराची में वो फैमिली आबाद थी। पीछे से वो कश्मीर के थे, वहाँ आकर आबाद हो गए थे, और फिर हुसूल रिज़्क़ के लिए आपको पता है लोग जगह-जगह जाकर रहना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी वहीं पे आगे बढ़ती जाती है और नस्लें दर नस्लें जो हैं वहाँ पर बड़ी होती जाती है। अब यहाँ पर वो इनके घर आते हैं, एक बड़ा ही तंग सा मोहल्ला था, तंग से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, साफ़ सुथरा घर था, लोग अच्छे थे, शरीफ लोग थे, और बेटी जो है वो बड़ी खूबसूरत थी, अदब आदाब भी नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे रिश्ता डाला, और वहाँ पे जनाब जाते साथ ही मंगनी और फ़ौरन ही निकाह, ताकि पेपर्स जो है उनकी तैयारी की जाए। और उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसका बाकायदा जो रिसेप्शन है वो वहाँ पर जाकर करेंगे, अपने ही इलाके में, अपने ही लोगों में, यानी कि इंग्लैंड में जाकर करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये लड़की जो है, ये इस घर वाले बड़े खुश होते हैं, लड़की भी बड़ी खुश होती है। ठीक है, वो लड़के को देखती है, थोड़ी शायद उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन चूँकि लड़का बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, फैमिली का घर शर चीज़ें जो उन्होंने सुनी थी, जो उन्हें बताई गई थी वो बड़ी अच्छी थी, और लड़की खुद बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिशमंद थी। तो जनाब ये तमाम मामला हो जाता है, निकाह हो जाता है, और उसके बाद लड़का खुशी खुशी वापस चला जाता है पेपर्स जो है उस लड़की के तैयार कराने, ताकि उसको जल्द अज़ जल्द वहाँ पर बुलाया जा सके।
अब उसके बाद क्या होता है जनाब, वही तमाम तरीके, लड़की जो है फिर उसके बाद इंग्लैंड जाती है, यूके जाती है, वहाँ पे जाकर उनके साथ फिर रहना शुरू करती है। रिसेप्शन होता है बड़ा ही खूबसूरत, लोग खूब मतलब उन्हें दाद देते हैं कि क्या हसीन व जमील लड़की लेकर आए। अब लड़के को सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि थोड़ी सी इसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो वो तो आपको पता है कि फिर जब बाहर लोग जाते हैं ग्रूमिंग तो हो ही जाती है, यानी कि हमारे यहाँ ग्रूमिंग जो है वो अंग्रेज़ी होती है। तो वो चीज़ें जो है उसने सीखनी भी शुरू कर दी और चीज़ों को अपने आप को माहौल के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया। वही लड़की जिसके सर पे दुपट्टा होता था, वहाँ जाके उसने बाकायदा मॉडर्न गेटअप किया, जिस तरह कि उसके शौहर को, उसकी फैमिली को पसंद था, वो सारी चीज़ें जो है उसने अडॉप्ट करनी शुरू की। फिर उसने ज़रा अंग्रेज़ी भी सीखनी शुरू की और उसके अलावा लोगों में घुलना मिलना शुरू किया और इस वजह से थोड़ी सी वो ग्रूम होती चली गई। अच्छा, अब जब वो ग्रूम होती चली गई, उसका मिलना जुलना लोगों में बहुत होना शुरू हुआ। वो जहाँ भी जाती थी उसकी बहुत तारीफ़ होती थी, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहू तो बड़ी चुन के लाए है, हीरा है, आफताब है, चंद माहतब मतलब कि एक वो जो हमारी ख़वातीन का एक अंदाज़ होता है तारीफ़ करने का। फिर लोग जो है कभी-कभी आहिस्ता से कह भी देते थे कि जोड़ ही नहीं बनती, जोड़ नहीं नज़र आता। अब जब वो अपनी दोस्तों में बैठती थी तो कई दफ़ा लड़कियां जो हैं जब अपने फैमिली की तस्वीर वगैरह लगाती थी, इंस्टा पर लगाती थी, तो इसने भी कई बार अपनी लगानी शुरू की। तो जो उसमें कमेंट्स कई दफ़ा आते थे, कभी-कभी हँसी मज़ाक में ही सही, तो वो थोड़ा-सा उनसे हर्ट होती थी और उसने अपनी तस्वीर लगानी बहुत कम कर दी। दोस्तों में जब बैठती थी उनकी तस्वीर देखना, उनकी फैमिली को देखना, उनके जोड़े देखना, मियाँ बीवी का एक जोड़ नज़र आता था, वो चीज़ जब नज़र नहीं आती थी तो वो उसको थोड़ा-सा अब ये चीज़ें जो है खिलना शुरू हो गई थी। अब उसे अपने शौहर में बहुत से फ्लॉज़ भी नज़र आने शुरू हो गए थे। कभी उसकी रंगत, कभी उसका बोलना चालना, कहीं बाहर जाना हो तो उसके साथ घूमना-फिरना, तो उसे अजीब-सा महसूस होता था कि मैं उसके साथ बैठी हुई हूँ। कभी कोई कमेंट कर देता था। ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता उस पर हावी होना शुरू हो गईं। हुस्न परस्त तो वो भी थी। आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने शौहर से डिटैच होना शुरू हुई। अब ऐसे में कुछ दोस्तें भी उसकी ऐसी बनी जो इनकी फैमिली से तो नहीं, बाहर से थी, और उन दोस्तों ने भी इसे बहुत एहसास दिलाना शुरू किया। साथ ही साथ दुनिया भी दिखानी शुरू की, दुनिया के रंग-ढंग देखते शुरू किए। अब शौहर ने कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। खूब घूमना-फिरना दोस्तों के साथ, इवन यहाँ तक कि कभी-कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन के जो स्टेज़ अगर कहीं दूसरे शहर में जाकर दोस्तों के साथ होते थे, तो वो भी करती थी क्योंकि बीवी बहुत पसंद थी शौहर को और उसके नाज़ नखरे वो उठाता था। ऐसा करते-करते उस लड़की की मुलाकात एक उसी की दोस्त थी, उसके देवर से होती है और अच्छी सलाम दुआ भी, वो लड़का भी खूबसूरत और काफ़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसी दौरान में इस लड़की के जो एक होता है कार्ड-शार्ट भी बन जाता है इसको, वहाँ पे जो सिटीज़नशिप है वो भी उसकी कंप्लीट हो जाता है, वो सारे पेपर्स, और उसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो स्टेबल हो जाती है अपने रिश्ते में, अपने वहाँ पे स्टे में। अब जैसे-जैसे उसकी मुलाकात, मैंने कहा कि वो उधर जाना, दोस्तों के घर जाना, वो देवर से मिलना और वो उन सब के साथ मिलते-मिलाते आहिस्ता-आहिस्ता उसकी रग़बत जो है उस तरफ होना शुरू हो जाती है। अब बात-बात पर घर में नोक-झोंक होती है, मियाँ की हर बात बुरी लगती है, लड़ाई-झगड़े होते हैं और ये लड़ाई-झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो शख़्स जो है वो बड़ा परेशान भी होता है, वो उसे कहता है कि ये तुम क्या, मतलब तुम्हारा अंदाज़ क्या है, तुम्हारा तरीका क्या है? अच्छा, अब एक चीज़ ये थी, कोई खुदा की तरफ से उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं हुई और ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ रही थी। चेकअप वगैरह के लिए गए तो जो लड़की है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक था, अल्लाह की तरफ से कोई देर थी। अब होता ये है कि कुछ बातों पर फैमिली में अब एतराज़ होने शुरू हो जाते हैं कि काफ़ी लंबा-लंबा जाना। कुछ 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसने उसके देवर के साथ भी कहीं देख लिया, कहीं वो अपने उधर गई है, वहाँ पर वो उसका देवर भी आया हुआ था। फिर उन्होंने कोई बैठकें भी लगानी शुरू कर दी, कहीं बार उठ के खाना-पीना भी शुरू कर दिया क्योंकि कोई रोक-टोक तो थी नहीं। वहाँ उसकी सास ने 1-2 बार, उनकी दोस्तों ने भी ज़िक्र किया कि तुम्हारी बहू को वहाँ पर उसके साथ देखा गया। तो वो चीज़ें उनको बुरी लगी, उन्होंने अपने बेटे को भी बताई और फिर उन्होंने उसको ज़रा-सा मना करना शुरू किया। ये जो रोका-टोकी थी, इसने कहना चाहिए कि जल्दी पे तेल का काम किया। वो जो पहले ही बहुत चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई थी घर में, लड़ाई झगड़े छोटे-छोटे, अब वो बड़े-बड़े झगड़ों में बदलना शुरू हो गए। अब शौहर ने भी थोड़ा-सा मना करना शुरू हुआ, उसे भी कुछ अंदाज़ अतवार पे शक़ूक व शुबहात हुए। कभी मोबाइल का एकदम से उठाकर बाहर ले जाना, कभी छुप कर बात करना, कभी अपने फ़ोन के ऊपर लॉक लगाए रखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसको मशकूक करना शुरू हो गईं। और एक दिन उसने आखिरकार अपनी बीवी को उसके साथ बड़े ही अच्छे मूड में गुफ्तगू करते सुन लिया। उसने देखा कौन था कॉल पे, अपनी बीवी से फ़ोन एकदम ले लिया और उसके बाद उनके दरमियान खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। ये चीज़ जो है उसने शायद पहले से भी सोचा होगा। उसने उससे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो इस बात से एकदम बड़ा हैरान हुआ, घर वाले भी ये सुनकर बड़े हैरान हुए और उसने कहा कि मेरा तो तुम्हारे साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ था, मैं तुम्हारे साथ इतना भी वक्त गुजार लिया, ये भी बहुत है। अभी शादी को आप समझ लीजिए कि इनके 3 साल हो गए थे।
इस बात पर काफ़ी घर में मसले मसाइल हुए, उसको फिर समझाने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो लड़की चूँकि अपना मूड पहले ही बना चुकी थी और कुछ कवानीन से भी वाकिफ़ हो गई थी। आपको मालूम ही है कि वहाँ के कवानीन भी कुछ ऐसे हैं कि अगर कोई मियाँ-बीवी में डिवोर्स हो जाता है, तो फिर मियाँ का सासे का जो आधा है वो बीवी को भी चला जाता है और फिर उस तरह भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब उसको अपने राइट्स भी पता लग गए थे, कार्ड भी उसके पास आ चुका था, बल्कि 3 भी नहीं गालिबन 4 साल हो चुके थे, जी हाँ। और उसका कार्ड भी बन चुका था, सब चीज़ें जो है उसकी कंप्लीट थी। और उसने फिर उसके बाद कोर्ट में केस दायर कर दिया और उसके बाद उसने उनसे अलहदगी इख्तियार की। कुछ अरसे के बाद इसी की जो वालदा है, उनकी मुलाकात उसी लड़की की वालदा है उनसे होती है जिसका ये देवर था। और उन्होंने इनको बताया कि वो लड़की जो है, जो आपकी बहू थी, बातों बातों में ये बात सामने आती है कि ज़ाहिर सी बात है, दोस्तें आपस में बात करती हैं, उसने अपनी माँ को भी बताया होगा। तो कहीं बात हुई कि बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपकी बहू ने यूँ तलाक ले ली और इस तरह से लड़के का नुकसान भी हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। एक इमोशनल अटैचमेंट और उसके अलावा जो उसकी जायदाद और पैसा वो भी नुकसान, और सबको छोड़ के जो उधर से ब्याह कर लाए, सब में जगहसाई भी हुई। तो वो कहती हैं कि बड़ा अफ़सोस हुआ आपकी बहू का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अफ़सोस तो हुआ, हम तो बड़े प्यार से लेकर आए थे और हमने उसको इतने अच्छे से रखा। पर उन्होंने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की। रिश्ता जोड़ कर देखना चाहिए। स्टेटस में भी अगर बहुत आपके बराबर ना हो तो थोड़ा फ़र्क हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। और आप जितनी खूबसूरत लड़की लेकर आए थे, आपका लड़का इतना खूबसूरत नहीं था। आपने सोचा था कि शायद वहाँ से आएगी तो वो इसी रोब में रहेगी कि मुझे बड़े अच्छे घर में ले आया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता वो परपुर्ज़े निकालती हैं और फिर जब वो परपुर्ज़े निकालती हैं तो उसने शुरू में ही अपने दोस्तों को कह दिया था। वो उन्होंने बताया कि वो कहती थी कि मैं इस शख़्स के साथ नहीं रहूँगी, मेरे पेपर्स कंप्लीट हो जाएँगे, मुझे इसको देखने को दिल नहीं करता। मैं जब इसको देखती हूँ तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है। मैं जब शीशे में खुद को देखती हूँ या अपनी तस्वीर इसके साथ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत अजीब होता है कि कोई जोड़ ही नहीं है। सिर्फ हमारी गुर्बत की वजह से हम यहाँ पर फंस गए। ये बातें वो अपनी दोस्तों से करती थी। वो कहती थी उसकी बातें मुझे पसंद नहीं, मुझे उससे चिढ़ होती है, मुझे उसके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है। ये बातें उसने अपनी दोस्त को की थी। जब उसकी वालदा ने सब कुछ सुना वो बड़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा बस ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, हम तो इस ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। फिर उसके बाद सुनने में ये है कि दूसरी शादी भी की है उस लड़के की, और एक अच्छी फैमिली से, जो उनके बराबर की ही फैमिली है, इंग्लैंड में ही सेटल थी और वहाँ पर अब उनके यहाँ औलाद भी है। आसूदा हाल है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा ज़रूर। तो ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए, मैंने कहा कि ज़रूर शेयर करूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ शादियाँ नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ये सुना भी है कि फरमान भी है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं मालूम है कोट किस तरह से करूँ इसको, लेकिन लड़कियां जो हैं उनकी जब आप शादी करें तो कहा जाता है कि थोड़ा सा उनसे ऊपर देखिए, ताकि जब वो उधर जाएँ तो आसूदा हाल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह लड़कों की शादी करें तो थोड़ा सा नीचे देखें, ताकि लड़की जब वहाँ पर आए तो एडजस्ट भी हो और उनके मुताबिक रहने में खुश भी हो, और लड़का भी आसूदा हाल रहे और खुश रहे। तो ये चीज़ें हैं जिनको अगर हम समझ जाएँ और थोड़ा सा बैलेंस करके चले, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात जो है फिर उनका अंजाम जो है कुछ इस तरह का होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।